कौन है भक्ति महारानी? भक्त भक्ति का श्रृंगार कैसे करते हैं? भक्तों को भक्ति किन लक्षणों से सजा देती है? कई लोगों के हृदय में ये प्रश्न सदैव उठते हैं। तो आइए आज हम श्री भक्तमाल जी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का और कुछ प्रश्नों के उत्तर को श्रवण करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भक्ति महारानी कौन है? भक्ति महारानी कोई स्त्री नहीं है, बल्कि यह भगवत प्रेम के भाव में आकर भक्तों के अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली अलौकिक शक्ति और आनंद का नाम है। जब भक्त भगवान के भजन कीर्तन और कथा श्रवण में लीन होते हैं, तो उनके भीतर जो अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है, जिससे वे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, उसी अलौकिक आनंद को राधा या भक्ति महारानी कहा गया है। यह आनंद भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अपने अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली इस भक्ति महारानी का श्रृंगार कैसे किया जाए? तो भक्ति महारानी का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले श्रद्धा रूपी निर्मल जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। फिर कथा श्रवण रूपी उपटन से उन्हें नहलाना चाहिए और फिर मनन के जल से स्नान कराकर दया से पूजना चाहिए और फिर नम्रता के वस्त्र पहनाने चाहिए। दृढ़ प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य अर्पण करना चाहिए। नाम संकीर्तन और साधु सेवा के आभूषणों से इन्हें अलंकृत करना चाहिए। सत्संग साधु सेवा से भक्ति को पुष्ट करते रहना चाहिए और निरंतर सावरे से मिलन की चाह को बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये सब महारानी भक्ति का श्रृंगार है, जो भक्त अपने अंतःकरण में उत्पन्न होने वाली भक्ति का निरंतर ही करते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा का भक्ति के मार्ग में क्या महत्व है? भक्ति का मूल तत्व श्रद्धा है, क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वह पूजा हो, सेवा हो या तीर्थ यात्रा हो या किसी संत की शरण हो, यदि उसमें श्रद्धा ना हो तो वह व्यर्थ है। श्रद्धा के बिना मन एकाग्र नहीं होता और भक्ति का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी भक्तिमय कार्य के लिए मन में अटूट श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कथा श्रवण किस प्रकार भक्ति मार्ग में सहायक है? कथा श्रवण भक्ति मार्ग में बहुत सहायक है, क्योंकि यह ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति कराता है। यह हमारे अंतःकरण में छिपे अभिमान के मैल को साफ करता है, जो भक्ति मार्ग में एक मुख्य बाधा है। कथा श्रवण से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है और सांसारिक मोह माया से वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे हम ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिमान भक्ति के मार्ग में किस प्रकार बाधक है? अभिमान भक्ति के मार्ग में एक मुख्य बाधक और कांटा है। यह हमें ज्ञान और वैराग्य से दूर रखता है। जब हम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो नम्रता और सेवा भाव समाप्त हो जाता है, जो भक्ति के लिए आवश्यक है। अभिमान भक्ति में सदैव अड़चन पैदा करता है और हमें अपने इष्ट से दूर ले जाता है। अगला प्रश्न है कि मनन का क्या महत्व है और यह ज्ञान को कैसे सुदृढ़ करता है? कथा श्रवण के बाद उस पर मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ज्ञान को केवल सुनते हैं और उस पर विचार नहीं करते, तो आप उसे पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मन से ज्ञान हमारे अंतःकरण में गहराई तक उतरता है, हमारी समझ स्पष्ट होती है और हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। यह ज्ञान को सुदृढ़ करने का एक अनिवार्य कदम है। अगला प्रश्न है कि एक भक्त में नम्रता और दया के क्या गुण होने चाहिए?
एक भक्त में नम्रता और दया का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। नम्रता का अर्थ है स्वयं को दूसरों से भी नीचे समझना और दूसरों को मान देना। यह केवल बाहरी औपचारिकता नहीं, बल्कि हृदय में आना चाहिए। इसी प्रकार दूसरों के दुख को देखकर दया और सुख को देखकर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या का। ये गुण एक भक्त के स्वभाव में निहित होना चाहिए। एक सच्चे भक्त के अन्य प्रमुख गुण क्या है? एक सच्चे भक्त में श्रद्धा, कथा श्रवण, मनन, दया और नम्रता के अतिरिक्त निम्नलिखित गुण भी होने चाहिए। दृढ़ प्रतिज्ञा, भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। नाम जाप में लीनता, निरंतर अपने इष्ट के नाम का जाप करते रहना चाहिए। साधु और संतों की सेवा का भाव होना चाहिए। मानसिक रूप से भी अपने इष्ट की सेवा करते रहना चाहिए। अच्छे और भक्तिमय लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। भगवान से मिलने की तीव्र चाह भक्त के अंदर सदैव बनी रहनी चाहिए। अपने इष्ट से मिलने की अटूट अभिलाषा रखनी चाहिए। जो भक्त इन गुणों से युक्त होते हैं वो सच्चे भक्त कहलाते हैं। तो बंधुओं, आशा है आपको अपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर श्री भक्तमाल जी के आधार पर उसके माध्यम से मिल गए होंगे। श्रीमद् भागवत भगवान जी का चरित्र है, श्रीमद् गीता भगवान की वाणी है और श्री भक्तमाल भगवान और भक्त का स्वभाव है। इसके स्वाध्याय करके हम भगवान और भक्तों के स्वभाव से परिचित हो सकते हैं। कैसे भगवान ने अपने भक्तों के साथ रसमयी लीला की, ऐसी ऐसी लीलाएं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि भगवान कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वेदों ने, शास्त्रों ने भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन शिव भक्तमाल ने उन्हीं भगवान को आपके पुत्र, मित्र, सखा, प्रियतम, कांत बनाकर, यहाँ तक कि सेवक या दास के रूप में भी लाकर उन्हें आपके सामने खड़ा कर दिया है। तो अगर आप भक्ति के रास्ते पर चलने की सोच रहे हो, चल रहे हो या चलकर भटक चुके हो, या किसी कारण आपकी आस्था आहत हुई है, टूट रही है, तो भी श्री भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शरण लेने पर हर प्रकार के व्यक्ति के, हर प्रकार के भ्रम का नाश हो जाता है, संशय का नाश हो जाता है और एक सही दशा मिलती है। सच्चे संत कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, सावरी के स्वभाव को जानने का और समझने का मौका मिलता है। विश्वास, श्रद्धा, आस्था, प्रेम दृढ़ होता है। सबसे बड़ी बात है कि संसारी संग फिर कभी अस्थिर नहीं कर पाता हमारी शांति को, हमारी एकाग्रता को। तो भक्तमाल में दिए गए सूत्रों से जुड़ने के लिए, संतों के चरित्रों को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो मैं भी मिलती हूँ आपको अगले ही वीडियो में। तब तक श्री राधे।